अंकिता और रोहित की लव मैरिज होती है। अंकिता एक मध्यम परिवार से है। अपने ससुराल में आते ही वो देखती है कि उसका ससुर श्यामलाल सब पर हल्ला कर रहा है। लगता है तुम्हारा बाप सरकारी नौकरी में है जो पूरे घर की लाइट जला रखी है। शादी हो गई है, बहू घर आ गई है, लाइट की जरूरत नहीं है। पापा मैं बंद करने जा ही रहा था। मुझे पता है कितना बंद करोगे। तुम लोग बंद करने वाले होते तो मैं यहाँ नहीं रहता। रक्षा मन ही मन कहती है, हाँ तब तो शायद आसमान पर ही रहते। अंकिता को ये सब अजीब लगता है और वो रक्षा का मुंह देखने लगती है। तब रक्षा कहती है, ये इन लोगों का रोज का है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना घबराओ मत। तुम चलकर आराम कर लो, मैं भी चलती हूँ। रक्षा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। घर के बाकी सभी भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंकिता देखती है कि उसके सास ससुर शादी में आए लिफाफे देख रहे हैं। देखना होगा ना किसने कितना पैसा दिया है, फिर हम भी उसे उतना ही देंगे। उतना क्या, कम ही देंगे। रिसेप्शन हमने कितना बेजोड़ दिया वो नहीं देखा किसी ने। ऐसा कोई देता है क्या हमारे कास्ट में? देखो तो रक्षा की माँ आई थी रिसेप्शन में, उन्होंने कितना दिया है? मात्र 500 रुपए। इतना तो हम दूसरों की शादी में जाते ना तब भी नहीं देते, और उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में दिया। छी छी छी, सुनाती हूँ बहू को कैसे उसके मायके वाले। इतने में श्यामलाल और पिंकी की नजर अंकिता पर पड़ती है और वो कहते हैं, बहू तो नाश्ता बना ले और रक्षा को बोल दे मैं बुला रही हूँ। जी मम्मी जी। तेरे मायके से तो बहुत आया बहू, अच्छा लगा हमें। रिश्तेदारी में आदमी नहीं देगा तो कहाँ देगा, ऐसे ही देते रहना चाहिए। अपने पापा से कह देना सब अच्छा लगा। ठीक है पापा जी। अंकिता रक्षा को आने के लिए कहती है। रक्षा पिंकी के पास आती है और कहती है, मम्मी जी आप बुला रही थी? हाँ बुला रही थी मैं तुझे। ये तेरी माँ ने दिया है 500 का नोट, और ये क्या है, शर्ट पैंट के कपड़े दिए, लोकल चालू माल। कभी देखा है अपने ससुर को ऐसा वैसा पहनते हुए? ब्रांडेड पहनते, ब्रांडेड। मम्मी जी जो मेरी मम्मी ने दिया है उसमें खराबी क्या है? अपनी दही को खट्टा कौन कहता है? खराबी नहीं है तो तेरा भाई आएगा ना उसे दे दूंगी। रक्षा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज रोहित बाजार से आम खरीद कर ले आता है और पिंकी उससे कहती है, आम कैसे लिए बेटा? 120 रुपए किलो। मैं आ रहा था तो एकदम फ्रेश फ्रेश आम देखकर मन ललचा गया तो ले लिया। दिमाग ठीक हो गया ना? क्योंकि अब तो आम 50 रुपए किलो हो गए। अरे ठग आ गया है तो जा वापस करके आ, मैं कल ले आऊंगी। अब वापस कैसे होगा मम्मी, अच्छा नहीं लगता ना। अरे अच्छा बुरा क्या है उसमें, पैसे पेड़ पर उगते क्या? वापस करके आ जा। रोहित आम वापस करने चला जाता है। अंकिता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, इतने कंजूस आदमी है ये लोग जिसकी हद नहीं है, और भाभी को उनके मायके से आने वाले सामान पर कितना सुनार है। रात को अंकिता और रक्षा मिलकर सबको खाना परोसती है। तब श्यामलाल पिंकी से कहता है, वो सामने वाली मॉल है ना, उसके बाहर सेल लगी है, वहीं से चादर पर्दे और जो लाना है ले आना। सेल में है तो जो रेट कहेगा दे मत देना, कम करवा कर लेना। हाँ और नहीं तो क्या, उतने में थोड़ी ना ले लूंगी, पागल थोड़ी ना हूं। अगले दिन पिंकी अंकिता से कहती है, बहू 11 बजे बाजार खुलते ही चल लेंगे हम लोग। थोड़ा लेट हुआ तो अच्छे अच्छे माल छट जाएंगे, तो तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। 11 बजते ही दोनों सास बहू बाजार के लिए चली जाती हैं। फिर मॉल पहुंचकर पिंकी कहती है, देखा बहू ठीक समय पर आ गया हम लोग, एक से एक चादर लटकी हुई है, लूट लो जल्दी से छांट लेते हैं। अंकिता और पिंकी मिलकर 10 चादर और 15 पर्दे निकाल कर कहती हैं, भैया इसका रेट लगाओ। अब रेट क्या लगाओ, पहले से सब इतने सस्ते सेल में लगा हुआ है, अब इसमें क्या कम करूं? अरे कम कैसे नहीं करोगे, एक साथ इतना ले रहे हैं, पड़ा रहेगा तुम्हारा माल सुबह सुबह। बोनी अपनी खराब मत करो, मैं इन सबके 2500 दूंगी। रहने दो, 500 के हिसाब से एक है और अब 2500 इन सबके दोगी? मेरा माल मेरे पास पड़ा है, ठीक है निकलिए आप लोग। पिंकी दुकानदार से बहस करती रहती है और 200 के हिसाब से सब सामान 5000 में ले आती है। एक पैकेट तो उठा ले, एक मैं उठाती हूँ। जी मम्मी जी रिक्शा कर लेते हैं ना। रिक्शा? दिमाग तो ठीक है, बगल में जाने के लिए रिक्शा करेंगे क्या? चल पैदल, मैं भी तो चल रही हूँ। दोनों सास बहू घर वापस चली आती हैं। इतने सस्ते चादर और पर्दे पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर पिंकी लीची देखकर कहती है, अरे रक्षा ये लीची कहाँ से आई? वो मम्मी जी पड़ोस में मीना आंटी है ना,
उनकी बेटी की सगाई हुई है, उसी के ससुराल से आया है। अरे वापस दे आ, ऐसी लीची हम खाते भी है क्या, सड़ी गली सी, बुद्धि नहीं है क्या, सस्ता वाला बेटी के ससुराल भेज देते हैं। मम्मी जी कल मेरा भाई आ रहा है। आने दे, क्या दिक्कत है। अगले दिन रक्षा का भाई केले लेकर उसके घर आता है। दीदी अभी यहाँ कोई दुकान नहीं खुली थी तो मैं केले ले आया। ट्रेन में इतना सब कुछ लेकर ट्रैवल करना मुश्किल होता है ना। अरे तो क्या हुआ, बहन का ही तो घर है। जीतू एक दिन के लिए आता है और खा पीकर चला जाता है। जीतू के जाते ही पिंकी रक्षा को ताना देते हुए कहती है, एक ढंग का फल भी तुम्हारी माँ से भेजा नहीं क्या, ऐसे सस्ते फल भेजती है, इससे अच्छा भेजती नहीं। अरे क्या ही जरूरत थी भेजने की। मम्मी जी ट्रेन लेट पहुंची ना, रात की जगह दूसरे दिन सुबह 4 बजे पहुंची, कोई फल मिल ही नहीं रहा था केले के सिवा, तो वो क्या करता बेचारा। अरे छोड़ ये सब बहाने, मुझे पता है ना तेरी माँ से पैसे छूटते नहीं। अंकिता का मन बहुत खराब हो जाता है। ससुराल कब से महंगा हो गया। आज मम्मी जी दिन भर भाभी को सुनाती रहती है, कल मुझे भी इसी तरह सुनाएंगी, टॉर्चर करेगी, तब क्या करूंगी मैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना इन्हें एक जरा वक्त नहीं लगेगा मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने में। रोहित और यश दोपहर में खाना खाते हुए कहते हैं, आज संडे मूवी चला जाए क्या। हाँ भैया, थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। बहुत पैसा है ना तुम दोनों के पास, तो मुझे दे दो। पैसा बर्बाद करने से अच्छा होगा क्या फैमिली टाइम। ये कौन सी बात हुई, किसी को आना है तो आओ, मैं तो जाने वाला हूँ। जाने के लिए अंकिता और रक्षा भी हाँ कर देती है। पिंकी और श्यामलाल को लगता है कि सब जा रहे हैं उन दोनों को छोड़कर, तो पिंकी कहती है, अब जब सब जा ही रहे तो हम भी चलेंगे ना। शाम को सब मूवी के लिए जाते हैं। टिकट का दाम सुनकर श्यामलाल कहता है, इतना महंगा टिकट, टिकट के पास ऐसे 3 किलो घी आ जाएगा और 3 महीने तक चलेगी। हर जगह पैसा नहीं देखा जाता। हॉल के अंदर पिंकी किसी को खाने का कुछ मंगवाने ही नहीं देती। एक पॉपकॉर्न मंगवा लेते ना, सब साथ में खाएंगे, पॉपकॉर्न के बिना मूवी अच्छी नहीं लगती। तेरे मायके से तो 2 रुपए का सामान आता है और यहाँ कहती है पॉपकॉर्न खाना है, कुछ नहीं आएगा। रक्षा की आंख भर जाती है। ये देखकर अंकिता अपने मन में कहती है, मम्मी जी बस बहुत हो गया, कल देखिएगा आप। रात में मूवी देखकर घर जाकर रक्षा और अंकिता खाना बनाती है और सबको खिलाती है। भाभी आप इतना दुखी क्यों हो रही है, अब मैं हूं आपके साथ। क्या करूं मैं, मेरा मायका इतना पैसे वाले नहीं है अंकिता। क्या भाभी कैसी बातें बोल रहे हो, कल की बात देखना, मम्मी जी किसी को कुछ नहीं कहेगी, आप आराम से सो जाओ। सब सोने चले जाते हैं। इधर अंकिता पिंकी के भाई भाभी को फोन करके कहती है, मामी जी कल मम्मी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कल उन्हें सरप्राइज देंगे हम, आप दोनों को आना है। ठीक है, मैं और तेरे मामा जी आ जाएंगे। अगले दिन अंकिता सुबह सुबह रक्षा से कहती है, भाभी खाने में आज डिश बनाते हैं, पापा जी मम्मी जी की वेडिंग एनिवर्सरी का सरप्राइज, रात में केक कटिंग। ठीक है, इडली बना लेते हैं, पूरा दिन चल जाएगा, और दोपहर में डोसा बना लेंगे, रात में इडली डोसे के साथ चाउमीन। कैसा लगा मेनू, एकदम जबरदस्त। नाश्ता सबको बहुत पसंद आता है। इतने में ही पिंकी के भाई भाभी उषा और विधु आते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दीदी। अरे आप लोग अचानक, शुक्रिया शुक्रिया। उषा और विधु खाली हाथ ही आए थे और सबके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रात में केक कटिंग होता है। पिंकी और श्यामलाल सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सब कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं पिंकी को, लेकिन विधु 500 का नोट देता है और कहता है, दीदी मेरी तो इतनी हैसियत है। भाई ये 500 भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। 500 नहीं, ये 5000 है मेरे लिए। दोनों भाई बहन आपस में गले लगते हैं। तब अंकिता कहती है, मामी जी 500 भी कोई देता है क्या, हम तो किसी दूसरे के यहाँ भी 500 नहीं देते। क्या बोल रही हो अंकिता, मुंह पर लगाम रखो। क्यों मम्मी जी, आपने यही तो भाभी से कहा था जब उनकी मम्मी ने 500 दिया था। खुद के लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग। आप और पापा जी 1-1 रुपये के लिए किचकिच करते रहते हो और भाभी को हमेशा उनके मायके वालों के लिए सुनाते रहते हो। जहाँ 1-1 रुपये देखकर खर्च होते हैं, वो ससुराल बहुओं के लिए महंगा कब से हो गया। दीदी अंकिता सही तो कह रही है। पिंकी और श्यामलाल बहुत शर्मिंदा होते हैं और ससुराल बहुओं के लिए भी सस्ता हो जाता है।